तो अगर आप भी चाहते हैं आपकी वीडियो आस्क एप्लीकेशन में बनाए हुए वीडियो पे आए हुए रिस्पॉन्स को ऐड करना आपके स्प्रेडशीट एप्लीकेशन में, तो वो मैं आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे कर सकते हैं एक वर्कफ्लो बना के पेबली कनेक्ट की मदद से, जहां पर मैंने ट्रिगर एप्लीकेशन में वीडियो आस्क एप्लीकेशन का उपयोग किया है और उसके बाद जो वीडियोस के अंदर मैंने क्रिएट किया है वो है पोलिंग बेस्ड। मींस उसका जो रिस्पांस है वो मुझे चाहिए यस या नो में। तो जैसे ही मुझे वो रिस्पांस मिलता है उस वीडियो का, तो उसके ऐसा होते ही मेरी एक्शन एप्लीकेशन जो है गूगल शीट्स, उसके अंदर ऑटोमेटिकली वो जो डेटा है वो ऐड हो जाता है। मेरे उस कस्टमर क्लाइंट या फिर जिनने भी वो वीडियो व्यू किया है ना, वो उस व्यूअर का जो डेटा है ना, कंप्लीट डेटा, वो ऐड हो जाता है। तो ये सब कैसे ही होता है ये जानने के लिए आप इस कंप्लीट वीडियो को देखिए। तो प्रोसेस को शुरू करने के लिए आप अपने ब्राउजर पर लिखिए pabbly.com/connect, देन एंटर कर दीजिए। एंटर करते ही ये ले आएगा आपको पेबली कनेक्ट के लैंडिंग पेज पे, जहां पर अगर आपने पहले कभी कोई अकाउंट क्रिएट नहीं करा है तो प्लीज इस साइन अप फ्री बटन का उपयोग करते हुए फ्री में एक अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। और अगर आप पहले से ही हमारी सर्विसेज का उपयोग कर रहे हैं तो साइन इन पे क्लिक कीजिए। साइन इन पे क्लिक करते ही ये ले आएगा आपको पेबली के ऑल ऐप सेक्शन की ओर, जहां करेंगे एक्सेस नाउ टू पेबली कनेक्ट। और ऐसा करते ही हम फाइनली आ जाएंगे हमारे अकाउंट की डैशबोर्ड पे, जहां पर हम क्रिएट करेंगे एक वर्कफ्लो और पहले उस वर्कफ्लो को कोई नाम देंगे, फॉर एग्जांपल वीडियो आस्क टू गूगल शीट्स ऑटोमेशन। तो आप जो भी नाम देना चाहते हैं आपकी वर्कफ्लो को वो दे सकते हैं। ऐसा करने के बाद आप क्रिएट पे क्लिक कीजिए और क्रिएट पे क्लिक करते ही ये ले आएगा आपको पेबली कनेक्ट के ट्रिगर और एक्शन विंडो की ओर, जहां पर ट्रिगर एप्लीकेशन कहती है जब ऐसा होता है। अब क्या होता है, जब भी हम किसी एप्लीकेशन से डेटा रिसीव करते हैं तो यहाँ क्या हो रहा है, हमारी उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन से डेटा आ रहा है तो वो बन जाएगी हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन। और ऐसा होने पे एक्शन एप्लीकेशन कहती है तो ऐसा करो। अब क्या करो, जो डेटा आपने अपने ट्रिगर एप्लीकेशन में रिसीव किया है वो एक्शन एप्लीकेशन की मदद से किसी दूसरी एप्लीकेशन में फॉरवर्ड कर दीजिए। तो हमारे केस में क्या हो रहा है, हम जब भी हमारे वीडियो आस्क एप्लीकेशन में किसी वीडियो का रिस्पांस कैप्चर करते हैं तो हम चाहते हैं वो जो रिस्पांस है वो ऐड हो जाए हमारे गूगल शीट्स की रो में। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर ट्रिगर एप्लीकेशन जो है वो चूज़ कर लेंगे वीडियो आस्क को। और ऐसा करने के बाद यहाँ हमें चूज़ करना होगा ट्रिगर इवेंट, क्योंकि ट्रिगर इवेंट वो इवेंट होता है जिसकी बेसिस पर हम हमारी वर्कफ्लो को स्टार्ट करना चाहते हैं। तो अगर मैं इसके ड्रॉप डाउन में आता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ दो ट्रिगर इवेंट है, एक न्यू रिस्पॉन्स और दूसरा न्यू रिस्पॉन्स विथ ट्रांसक्रिप्शन। तो ये जो न्यू रिस्पॉन्स वाला ट्रिगर इवेंट है वो हमें यहाँ से चूज़ करना है। इसको चूज़ करने के बाद हम कनेक्ट पे क्लिक करके हमारे वीडियो आस्क अकाउंट को यहाँ कनेक्ट करेंगे पेबली कनेक्ट के इस वर्कफ्लो से। तो उसके लिए कनेक्ट पे क्लिक करेंगे, फिर जाएंगे न्यू कनेक्शन की ओर, देन कनेक्ट विद वीडियो आस्क। तो मैं आपको बता दूं मैंने पहले ही मेरे इस ब्राउजर में वीडियो आस्क एप्लीकेशन को लॉगिन किया हुआ है, इसलिए बस मुझे यहाँ पर अब एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। एक्सेप्ट पे क्लिक करते ही विद इन सेकेंड इसका जो कनेक्शन है वो एस्टेब्लिश हो जाता है। और ये कनेक्शन एस्टेब्लिश होते ही हमें फॉर्म मिल जाता है कि हमने जो भी फॉर्म के अंदर वो वीडियो ऐड किया हुआ है और उससे हमें रिस्पॉन्स चाहिए। तो उसके लिए हमें यहाँ पर ड्रॉप डाउन का ऑप्शन मिलता है, जहाँ से अगर आपने एक से ज़्यादा फॉर्म क्रिएट किए हुए हो तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैंने एक ही फॉर्म क्रिएट किया है, वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो यहाँ पर आ गया हूँ मैं मेरी वीडियो आस्क एप्लीकेशन की डैशबोर्ड पे, जहाँ से मैं जाऊँगा इस पर्टिकुलर फॉर्म की ओर जिसका नाम है पीसी गूगल कॉन्टैक्ट्स। ठीक है, आप देख सकते हैं। और यहाँ मैं अगर इसको प्रीव्यू करता हूँ तो प्रीव्यू करने पे आप देख सकते हैं वो सवाल जो मैंने पूछा है और उनका जवाब जो मुझे चाहिए। तो आप भी आइए आपकी वर्कफ्लो की और यहाँ जो भी फॉर्म है उसको चूज़ कर लीजिए। उसे चूज़ करने के बाद क्लिक कीजिए सेव इन सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट बटन पे। वो किस लिए, क्योंकि उससे होगा क्या, यहाँ ये वेट करने लगेगा एक रिस्पॉन्स के कैप्चर होने का। कौन से रिस्पॉन्स के, वो वीडियो रिस्पॉन्स के, कि क्या रिस्पॉन्स हमको आया है किसी के द्वारा। तो वो रिस्पॉन्स यहाँ मिल जाएगा और रिस्पॉन्स हमारे ट्रिगर एप्लीकेशन में आ जाएगा, तभी तो हम उसको ऐड कर पाएंगे हमारी एक्शन एप्लीकेशन में। तो इसलिए हमको यहाँ उसको कैप्चर करना होता है। तो अब रिस्पॉन्स कैप्चर करने के लिए ये जैसे ही वेट कर रहा है रिस्पॉन्स के लिए, एक बार आप ही यहाँ से इसको चूज़ कर लीजिए कि जो भी आपका सवाल है उसका जो जवाब है पोल वाला, उसको यहाँ से आप चूज़ कर लीजिए। तो वॉज दी वीडियो हेल्पफुल, तो मैं इसको चूज़ करता हूँ येस, और येस पर क्लिक करते ही मुझे यहाँ डिटेल्स भरनी होगी। तो यहाँ जो डिटेल्स है वो मैं कुछ ऐसे डमी डिटेल्स फिल करूँगा जो रियल टाइम पे एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि मैं आपको यहाँ बस अभी ये क्रिएट करके बता रहा हूँ कि वर्कफ्लो कैसे क्रिएट होती है। तो जो डेटा है वो मैं डमी डिटेल्स डाल देता हूँ। तो डमी डिटेल्स की बात हो रही है तो डमी डिटेल ही नाम रख देता हूँ एज फुल नेम, और ईमेल एड्रेस कुछ ऐसा dummy@example.com।
तो यहाँ पर डिटेल मैंने फिल कर दी है और मैं अब क्लिक करता हूँ सेंड योर आंसर पे, तो आप देखेंगे यहाँ पर ये जो रिस्पॉन्स है वो रिकॉर्ड हो चुका है और हमारी वर्क फ्लो में इसका रिस्पॉन्स कैप्चर हो जाएगा। देखिए यह रिस्पॉन्स आ चुका है, फॉर्म टाइटल आ चुका है। फॉर्म टाइटल के अलावा अगर हम नीचे जाते हैं तो यहाँ पता चल जाता है क्वेश्चन टाइप क्या था, पोलिंग बेस्ड था, और उसके अलावा जो डिटेल्स हैं वो हमको बहुत नीचे जब हम आएंगे तो यहाँ कहीं हमको डिटेल्स दिख जाएंगी। डिटेल्स मेरे ख्याल से इस बीच में ही कहीं रह गई है, एक बार थोड़ा स्लोली फिर से मैं देखता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये रही कॉन्टैक्ट ईमेल और कॉन्टैक्ट नेम, ये डिटेल मुझे यहाँ मिल चुकी है। अब डिटेल मिल चुकी है तो मैं आपको बता दूँ मुझे इसको ऐड करना मेरे गूगल शीट्स की रो में, तो उसके लिए मैं जाऊँगा एक्शन एप्लीकेशन की ओर और यहाँ से चूज़ कर लूँगा गूगल शीट्स एप्लीकेशन को। और इस एप्लीकेशन को चूज़ करने के बाद यहाँ से मुझे चूज़ करना है इसका एक्शन इवेंट कि मैं मेरी गूगल शीट्स एप्लीकेशन में क्या परफॉर्म करवाना चाह रहा हूँ। क्या मैं कोई न्यू रो ऐड करना चाह रहा हूँ मेरी ऑलरेडी क्रिएटेड स्प्रेडशीट में, या मैं कोई स्प्रेडशीट की रो देखना चाह रहा हूँ कि उसमें वो पर्टिकुलर डेटा है तो उसके हिसाब से आगे क्या हो, या मैं मल्टीपल रोज ऐड करना चाह रहा हूँ, या मैं जो रो है ऑलरेडी जो डेटा है वो कैप्चर करना चाह रहा हूँ, और भी बहुत सारे एक्शन इवेंट्स यहाँ पर हैं। तो आप जो भी एक्शन इवेंट यहाँ से चूज़ करेंगे उस हिसाब से आपकी जो वर्क फ्लो है वो काम करेगी। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, मैं डेटा जो है जो रिस्पॉन्स है वो रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं जाऊँगा इस ऐड न्यू रो वाले एक्शन इवेंट के साथ और मेरी गूगल शीट्स एप्लीकेशन का कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए कनेक्ट पे क्लिक करूँगा और जाऊँगा ऐड न्यू कनेक्शन के साथ, देन कनेक्ट विद गूगल शीट्स। ऐसा करने के बाद यहाँ से चूज़ कर लूँगा मेरा वो अकाउंट जिसके अंदर मैंने वो स्प्रेडशीट क्रिएट करी है जिसमें मुझे वीडियो आज का रिस्पॉन्स कैप्चर करना है, और उसको सिलेक्ट करते ही विद इन सेकेंड्स यहाँ पर इसका जो कनेक्शन है वो स्टैब्लिश हो जाता है। और कनेक्शन स्टैब्लिश होते ही पहली चीज़ मिल जाती है सिलेक्ट स्प्रेडशीट की, कि जो भी स्प्रेडशीट आपने क्रिएट की है वो यहाँ ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं बहुत सारी मैंने स्प्रेडशीट क्रिएट की है, आप भी करते ही होंगे। तो आप यहाँ से जो भी वो स्प्रेडशीट आपने अपनी वीडियो आज पोल के लिए क्रिएट की है उसे यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर वो मैंने सिलेक्ट कर ली है। वो सिलेक्ट करने के बाद मैं आपको दिखा भी देता हूँ मेरी वो स्प्रेडशीट, जहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने रिस्पॉन्स के लिए 2 फील्ड्स ऐड करी हैं। तो ये रहा मेरा वीडियो आज पोल की स्प्रेडशीट, जहाँ पर आप देखिए ये मैंने नाम दिया है वीडियो आज पोल, कॉन्टैक्ट नेम, कॉन्टैक्ट ईमेल और उनका जो आंसर है उसके हिसाब से मैंने यहाँ 3 रो जो है वो क्रिएट करी है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो डेटा है ऑलरेडी आप कुछ डेटा देख सकते हैं, मैंने जब टेस्ट किया था यहाँ पर तो मैंने येस और नो में कैप्चर भी किया हुआ है यहाँ पे। तो आप भी कुछ इसी तरीके से गूगल शीट्स की मदद से स्प्रेडशीट क्रिएट कर सकते हैं, और सिर्फ गूगल शीट्स नहीं, आप और कोई दूसरी स्प्रेडशीट एप्लीकेशन जैसे ए टेबल या फिर MS एक्सेल उसका भी उपयोग कर सकते हैं। तो मैं आता हूँ मेरी वापस से वर्कफ्लो की ओर, और यहाँ पर स्प्रेडशीट सेलेक्ट करने के बाद सेलेक्ट करना है मुझे यहाँ पे शीट को। तो मैं आपको बता दूं मैंने इसके अंदर एक सिंगल शीट क्रिएट की है विद द नेम शीट 1। एक से ज़्यादा शीट क्रिएट होती है और अगर मैं चाहता हूँ उसके अंदर ये रिस्पॉन्स ऐड हो जाए तो वो मैं यहाँ पर ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करके चूज़ कर सकता था, पर एक ही शीट है तो मैं इसी के साथ जाऊँगा। और उसके बाद आप देख सकते हैं वो फील्ड्स जो मैंने क्रिएट की हुई है मेरे गूगल शीट की स्प्रेडशीट में, कॉन्टैक्ट नेम, कॉन्टैक्ट ईमेल और कॉन्टैक्ट आंसर के नाम से वो यहाँ आ चुकी है। तो बस अब करना क्या है, ये जो रिस्पॉन्स है ना यहाँ पर मिला हुआ, वो रिस्पॉन्स का जो डेटा है वो हमको ऐड करना है हमारे स्प्रेडशीट की रो में। ठीक है, तो वो डेटा जो है वो ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर डेटा को हम मैप करेंगे। मीन्स जो डेटा हमें यहाँ रिसीव हुआ है हमारे ट्रिगर एप्लीकेशन से, उसकी जो डिटेल्स है ना ही हम उसको मैनुअली ऐड करेंगे कॉपी पेस्ट करके, ना ही लिख कर, हम यहाँ मैप करेंगे डेटा। क्यों, हमें रियल टाइम में क्या चाहिए, जैसे ही हमको कोई न्यू रिस्पॉन्स मिले हमारे ट्रिगर एप्लीकेशन से तो उसके ऐसा होते ही वो न्यू रिस्पॉन्स जो है वो ऐड हो जाए हमारे स्प्रेडशीट के रो में। और वो तभी होगा जब हम यहाँ डेटा को मैप करेंगे, ना ही मैनुअली ऐड करेंगे, क्योंकि मैनुअली ऐड करेंगे किसी डेटा को तो रियल टाइम पे हमेशा सेम डेटा ही ऐड होगा। तो अब यहाँ सवाल आता है कि डेटा को मैप कैसे करते हैं, तो बड़ा ही आसान है। डेटा मैप करने के लिए इस एम्प्टी फील्ड पे क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही आपको इंसर्ट डेटा फ्रॉम प्रीवियस स्टेप का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ से जो आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन का रिस्पॉन्स है, हमारी केस में है वो वीडियो आज, तो उसके रिस्पॉन्सेज में जाइए और कॉन्टैक्ट नेम की बात आ रही है तो आप यहाँ पे सर्च कर लीजिए कॉन्टैक्ट नेम को जिन्होंने वो फिल किया था, मीन्स या हमने फिल किया था, तो जिस नेम से हमने फिल किया था तो ये रहा कॉन्टैक्ट नेम की फील्ड। इसको यहाँ से सिलेक्ट कीजिए और सिलेक्ट करते ही यहाँ डेटा क्या मैप हो चुका है। तो अब रियल टाइम में क्या होगा, जैसे कोई न्यू रिस्पॉन्स कैप्चर होगा तो उसके ऐसा होते ही यहाँ वो डिटेल कैप्चर हो जाएगी और डिटेल यहाँ आ जाएगी, तो वैलिड रिस्पॉन्स के बेसिस पे यहाँ पर भी उसका डेटा आ जाएगा। अब जैसे कॉन्टैक्ट नेम को मैप किया है वैसे ही कॉन्टैक्ट ईमेल,
तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं ईमेल लिख देता हूँ ताकि थोड़ा सा समय बचे, और मिल जाता है मुझे कॉन्टैक्ट ईमेल, उसको मैंने मैप कर लिया है। उसके बाद कॉन्टैक्ट आंसर कि आंसर येस में था या नो में, तो उसके लिए यहाँ पर मैं लिख दूंगा आंसर, और यहाँ पर मुझे आंसर मिल जाएगा कॉन्टैक्ट आंसर 0 पोल ऑप्शन 0 कंटेंट। ठीक है, इसको यहाँ से सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करते ही ये रिस्पॉन्स भी जो है वो मैप हो चुका है। तो तीनों डिटेल्स मैप हो चुके हैं, तो उसके बाद करना क्या है, आपको यहाँ पर ये सेव इन सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट बटन पे क्लिक करना है, और ये जो डेटा है वो टेस्ट रिक्वेस्ट की मदद से ऐड करना है आपकी स्प्रेडशीट के रो में। तो उसके पहले मैं वापस आपको लेके चलता हूँ मेरी स्प्रेडशीट की ओर, जहाँ आप देख सकते हैं अभी ये 2 ही डेटा है जिसमें डमी नेम और डेमो पर्सन है, ये वाले नेम से डेटा नहीं है। पर मैं जैसे क्लिक करूंगा अब सेव इन सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे, तो मुझे यहाँ एक रिस्पॉन्स मिलेगा, और रिस्पॉन्स के बेसिस पे आप देखेंगे कैसे ही डेटा ऐड हो जाएगा। देखिए यहाँ डेटा ऐड हो चुका है, यही नेम, ईमेल एड्रेस और आंसर में। तो है ना कितना ही ऑसम ऑटोमेशन ये, और सिर्फ 2 स्टेप में यहाँ वर्कफ्लो भी कंप्लीट हो जाती है। ऐसा करने के बाद आप बस यहाँ सेव पे क्लिक कीजिए, और ये डेटा भी यहाँ सेव हो जाएगा। और अब रियल टाइम में क्या होगा, जैसे ही वीडियो आस्क एप्लीकेशन के द्वारा कोई न्यू रिस्पॉन्स कैप्चर होगा, उसके ऐसा होता है इस बार ऑटोमेटिकली जो डेटा है ना वो स्प्रेडशीट के रो में ऐड हो जाएगा। वो दिखाने के लिए मैं आपको वापस लेके चलता हूँ मेरी वीडियो आस्क एप्लीकेशन की ओर, जहाँ से मैं दोबारा इसको ओपन करूँगा, और ओपन करने के बाद इस बार येस की जगह नो पे क्लिक करके आपको बताऊंगा कि अगर नो पे भी क्लिक करते हैं तो कैसे रिस्पॉन्स कैप्चर होता है। तो यहाँ नो पे क्लिक कर दिया है, और यहाँ पर कुछ मुझे डिटेल डालनी है, तो मैं लिख देता हूँ एज एग्जाम्पल डेटा, और ईमेल एड्रेस कुछ समथिंग example@demo.com, देन सेंड कर दूंगा इस आंसर को। और जैसे ही यहाँ पर ये आंसर सेंड हुआ है, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली आइए आपकी स्प्रेडशीट पे और देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो डेटा है वो ऐड हो जाएगा। मींस यहाँ पर हमको हमारी वर्कफ्लो की मदद से इस बार डेटा नहीं ऐड करना पड़ा है, सेव इन सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट बटन पे क्लिक करके बस यहाँ जैसे ही रिस्पॉन्स वहाँ कैप्चर हुआ ऑटोमेटिकली डेटा यहाँ आ चुका है। अब एक और ख़ास बात मैं आपको बता दूं कि ये जो मैंने ऑटोमेशन सेटअप किया है और ये जो वर्कफ्लो क्रिएट करी है, इसका जो लिंक है वो मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा, और वो आपको मिल जाएगा मेरे इस वीडियो डिस्क्रिप्शन के साथ। तो अगर आप चाहते हैं सेम वर्कफ्लो को आपके पैब्लिक कनेक्ट की एप्लीकेशन में फ्री में ओपन करके देखना, तो आप बिल्कुल ही ऐसा कर सकते हैं। और इन केस आप चाहते हैं सेम वर्कफ्लो को इंस्टेंटली क्रिएट करना, तो आप मेरी इस वर्कफ्लो को क्लोन करके भी ऐसा कर सकते हैं। तो था ना आसान। और ऐसे ही आसान ऑटोमेशंस के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपके मन में कोई सवाल तो वो हमें बता दीजिए forum.pabbly.com पे, और एक बार हमारी प्राइसिंग लिंक भी जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।